हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपकी डिमांड और ज़रूरतों को ध्यान में रख करके मैंने कोर्स 2 की भी डिजिटल डायरी तैयार कर दी है। कोर्स 2 के अंतर्गत जितनी बातें हैं उनको मैंने संक्षेपण कर दिया है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक सेंड कर रहा हूं, आपसे साझा कर रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आपको पहले भाग का भी जो है पीडीएफ दोनों एक साथ कर दूंगा, यानी पूरी डायरी को एक साथ कर दूंगा और जितने मैं बनाता जाऊंगा इसमें ऐड करता जाऊंगा ताकि आपको एक साथ पूरा मिले, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और मुझे आपको जो है शेयर करने में भी अच्छा लगेगा। तो इस भाग में आपको मिलेगी, इस वीडियो में मिलेगी आपको कोर्स 1 और कोर्स 2 पर आधारित जो है डिजिटल डायरी, जो कि निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत है। आप सभी को मालूम है कि 18 मॉड्यूल खत्म होने के बाद हमारी एक परीक्षा होनी है और उसी परीक्षा की तैयारी हेतु मैं यह डिजिटल डायरी आपके लिए तैयार कर रहा हूं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, मेरी इतनी ही आपसे आग्रह है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और आपको दिखाते हैं कोर्स 2 महत्वपूर्ण सार संक्षेप डिजिटल डायरी। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने कोर्स 1 को भी ऐड कर दिया है ताकि जिन मित्रों के पास कोर्स 1 ना गया हो उन्हें कोर्स 1 भी मिल जाए। और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ये कोर्स 1 है और इसी के साथ मैंने कोर्स 2 की भी डायरी को ऐड कर दिया है। डायरी के पन्ने मैंने बढ़ा दिए हैं और एक एक करके जैसे जैसे मैं बनाता जाऊँगा मेरी इस डिजिटल डायरी के पन्ने में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। अब आइए आप देखिए, यहाँ पर कोर्स 2 है स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास। इसका आपने प्रशिक्षण कर लिया है और आपने प्रशिक्षण में देखा होगा कि इसके जो मुख्य भाग हैं व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का परिचय, व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता की समझ विकसित करना एक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में समझ विकसित करें, विद्यालय में व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता के पोषण के अवसर, शिक्षार्थियों को समझना, स्वस्थ विद्यालय कक्षा। मित्रों, कहीं कहीं पर थोड़ा सा वर्तनीय शुद्धि हो जाती है गूगल वॉइस की वजह से कि बोलते कुछ हैं और गूगल सुनता कुछ है, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने तरीके से इसको सही पढ़िएगा। स्वस्थ विद्यालय कक्षा परिवेश प्रदान करने के लिए योग्यता और कौशल, विद्यार्थियों को विद्यालय में सुरक्षित और स्वस्थ परिवेश की जानकारी। फिर आता है सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन और उसके बाद प्रश्नोत्तरी। ये तो मुख्य भाग हो गए। अब आते हैं अधिगम के उद्देश्य, अर्थात इस मॉड्यूल को जो है पढ़ने का क्या उद्देश्य है, इससे क्या जो है जानकारियां प्राप्त हो रही हैं या शिक्षकों के लिए किस तरह से मददगार साबित होगा। तो यह मॉड्यूल शिक्षकों की मदद करेगा व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में उनकी समझ विकसित करने में, स्वयं के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर विचार करने के साथ शिक्षार्थियों में उन्हीं गुणों का विकास करने में, कक्षा में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक गुणों और कौशलों का विकास करने में, विद्यालयों कक्षाओं में एक ऐसा वातावरण बनाने में जहां सभी विद्यार्थी स्वीकार महसूस करें, उनमें आत्मविश्वास जगे, वह यह महसूस करें कि उनका ध्यान रखा जा रहा है और वह एक दूसरे की भलाई के लिए चिंतित हों। तो व्यक्तिगत सामाजिक गुण इसी टॉपिक में है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में भावनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसा कि उनका शिक्षा की ओर क्या दृष्टिकोण है और वह क्या सीखते हैं। सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी, उत्साह आदि प्रेरणा को बढ़ाती हैं और अधिगम और प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाती हैं, जबकि नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, उदासी, अपराध बोध, रोष, असुरक्षा और संबंधित भावनाएं जैसे सजा का डर, उपहास, लांछन लगाना आदि आमतौर पर प्रेरणा से ध्यान कम करती हैं और अधिगम में बाधा डालती हैं। फिर आपको इसी मॉड्यूल में आपने सीखा होगा कि विद्यालय में वह अवसर जहां व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का पोषण किया जा सकता है। तो वह अवसर कौन कौन से हैं, वो अवसर आपके पाठ्यक्रम में भी आपको मिलता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य, खेल, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा आदि में भी जो है आपको व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का पोषण करने को मिलता है। तथा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियां जैसे सुबह की सभा, वार्षिक दिवस, त्योहारों का जश्न, यहाँ तक कि मध्याह्न भोजन, किचन गार्डन, पर्यावरण संघ जिसे आप इको क्लब कहते हैं, युवा संघ आदि, इन सभी में जो है व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का पोषण किया जा सकता है। फिर आता है शिक्षार्थियों को समझना। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक और सामाजिक व्यक्तिगत विकास का अवलोकन करते हुए शिक्षक प्रारंभिक चरण के शिक्षार्थियों की
विभिन्न शैक्षणिक, व्यक्तिगत और सामाजिक भावनाओं, जरूरतों से परिचित होते हैं ताकि वह इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग कर सकें। तो विद्यार्थियों की ढेर सारी आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं को जो है इस डायरी में जगह हमने नहीं दिया है क्योंकि वो बहुत सारी हैं। विद्यालय कक्षा में स्वस्थ वातावरण के लिए आवश्यक गुण एवं कौशल क्या होना चाहिए? अध्यापकों के अंदर कौन कौन से ऐसे गुण और कौशल होने चाहिए? तो वो गुण और कौशल हैं जैसे संवेदनशीलता और देखभाल, विश्वसनीयता, स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रभावी संचार कौशल, सुनना और प्रतिक्रिया देना, समानुभूति। ठीक है। फिर विद्यालयों को विद्यालय में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण की जानकारी प्रदान करना है। इसमें जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है। संकट में बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन फ़ोन सेवा है। वर्तमान में पूरे देश में 412 स्थानों पर बच्चों के लिए हेल्पलाइन चालू है। चाइल्ड हेल्पलाइन में अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान 1.45 करोड़ कॉल और अप्रैल से नवंबर 2017 के दौरान 78 लाख से अधिक कॉल दर्ज की गई हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन संकट में बच्चों को टेली काउंसलिंग या भौतिक मदद के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। फिर दूसरा है पॉक्सो एक्ट की जानकारी होना, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण की जानकारी प्रदान करना। ये भी इसी कोर्स के अंतर्गत आपने सीखा होगा। ठीक है। अब यही पेज रिपीटिशन हो गया है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी तो इसमें हमने ऐड कर दिया है। सुनना और प्रतिक्रिया देना, समानुभूति, इसके आगे 3-4 और हैं। स्वतंत्र सोच है, निर्णायक होना, आगे बढ़ना, पहल करना। ये चीज़ें छूट गई थी तो हमने इसी पेज को डुप्लीकेट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रश्नोत्तरी। इस भाग में प्रश्नोत्तरी है और कुछ गतिविधियाँ भी थी जो है। तो गतिविधियाँ में जो है छोटे जो प्रश्न थे उनको जो है हमने यहाँ जगह नहीं दिया है डायरी में। जो मेन प्रश्न थे उनको हमने जगह दिया है। 10 प्रश्न पूछे गए थे और उन 10 प्रश्नों को हमने यहाँ पर सेंटेंस के रूप में डिफाइन किया है। यहाँ पर उनको हमने प्रश्न के रूप में नहीं बल्कि एक छोटे छोटे जो है आप जिसे कहते हैं जो है कि लघु जो है प्रश्न के रूप में, लघु उत्तर के रूप में मैंने यहाँ पर विकसित किया है। जिसमें पहला था, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता को दृष्टिकोण जानना कहते हैं। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण आंख से संपर्क करके कर सकते हैं। एक प्रभावी सहायक निर्णय लेने में मदद करता है, व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाता है तथा भावनाओं की समझ को सुकर बनाता है। एक संवेदनशील शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होता है। दोस्तों, इन पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा होनी है तो इन प्रश्नों में से कुछ न कुछ प्रश्न तो जरूर लिए जाएंगे। तदानुभूति का मतलब किसी और की तरह महसूस करना और सोचना होता है। जबकि इस प्रशिक्षण में दोस्तों आपने देखा होगा कि इसमें समानुभूति की बात की गई है लेकिन प्रश्न में तदानुभूति की बात की गई, तो दोनों लगभग सेम मीनिंग है। एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर चित्रित करता है। अगला है, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाऊंगा। फिर अगला प्रश्न था, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के मौखिक अभिव्यक्ति, व्यवहार और कार्य तथा गैर मौखिक भाव पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है, स्कूल कक्षा में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के अंदर संवेदनशीलता और देखभाल का गुण होना चाहिए। फिर अगला है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र सुरक्षित और स्वीकृत अनुभव कर सकें। तो दोस्तों ये रहा जो है कोर्स 2 का सार संक्षेप, जिसको कि मैंने अपनी डायरी में, डिजिटल डायरी में मैंने जगह दिया है। आप भी इसे अपनी डायरी में जगह दीजिएगा। अगर आप जो है हमारे इस डायरी का PDF जो है डाउनलोड कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी वीडियो का जो PDF होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, कमेंट में भी दे देता हूं, तो आप लोग वहां से जाकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप मुझसे PDF की डिमांड करते हैं तो फिर मेरा टाइम वहाँ पर लॉस होता है और मुझे ढूंढना पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है कि हम गूगल ड्राइव में इसको सेव करते हैं और हमारे गूगल ड्राइव में इतने PDF हो गए हैं जब से मैं जो है चैनल चला रहा हूँ कि उनके बीच में PDF को ढूंढ पाना, उसकी लिंक को कॉपी कर पाना, फिर वीडियो में जा करके उसको पेस्ट करना, आपको भेजना, ये सब बहुत ही कठिन काम हो जाता है। तो मित्रों थोड़ा सा मेरा सहयोग किया करिए। आप लोग जो है इतना काम कर लिया करिए कि वीडियो देखते समय उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर आप टच करेंगे, वहाँ लिंक दिखाई पड़ेगी, लिंक को जब आप टच करेंगे तो PDF आपके मोबाइल में डाउनलोड
हो जाएगा। तो ये काम आप स्वयं भी कर सकते हैं। PDF जो है मांगने की बजाय आप उसको आप डाउनलोड कर लिया करिए, क्योंकि मैं लिंक वहाँ पर दे देता हूँ। लेकिन दोस्तों कमेंट आप ज़रूर कीजिए, वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अपने सुझाव आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हमें कुछ करने का साहस मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आग्रह करता हूं कि अगर कोई नए साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उनके बीच में हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें और उन्हें भी जो है ये सारी चीज़ें प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों नमस्कार।